लेसन नंबर 1 पार्ट 7 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या चीज। इसमें होता क्या है कि एक Q आवेश और इसके निकट जब स्मॉल Q आवेश या किसी भी चार्ज का आवेश इसके निकट लाते हैं तो कूलम्ब्स लो लगने लगता है, अर्थात उस पर इन दोनों आवेशों के मध्य बल लगने लगता है, जिसे कूलम्ब नियम कहते हैं। तो क्या कारण है जिसके कारण इन पर क्या लगने लगता है, बल लगने लगता है। जब इन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमारा क्यों कारण है कि पर कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा जिसके कारण ये इस पर क्या लगने लगता है, प्रभाव बनने लगता है। तो उसे क्या बोला गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या फिनोमेना निकला, यदि कोई आवेश है और उसके पास या निकट हम कोई आवेश को लेके जाएं तो उस पर एक बल लगने लगता है, इसके अकॉर्डिंग कूलम्ब के नियम के अकॉर्डिंग। यदि ये जो हमारा बल है किसी न किसी के कारण तो लग ही रहा होगा, तो इससे हमें क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जिसे नाम दिया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या दिया गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आगे क्या है, किसी डेफिनेशन क्या निकली कि किसी आवेश के चारों ओर का, ठीक है, हमने एक व्याख्यान आवेश रखा था, तो किसी भी चारों ओर का क्या होता, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। क्या करता है, वैद्युत प्रभाव। तो जब हम देखते थे यहाँ पर क्या लगने लगता है, बल लगने लगता है। इस आवेश और इस आवेश के मध्य क्या लगने लगता है, बल लगने लगता है। तो यहाँ रखा तो यहाँ भी और यहाँ रखा तो यहाँ भी। अब यहाँ आगे पीछे हम पढ़ाते हैं, अगर इस आवेश में यहाँ ज़्यादा, जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना ही बल ज़्यादा होगा और जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही बल कम होगा। तो उस पर क्या होगा, आवेश पे क्या लगने लगेगा, प्रभाव लगने लगेगा। तो उसका क्या करा इसने, अनुभव करा। अगर आवेश को यहाँ रख रहे हैं तो अधिक बल लगेगा और दूर लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या लगता जाता है, कम बल लगता जाता है। तो क्या निकला, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य, अर्थात कोई आवेश है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का क्या करे, अनुभव करे, तो उससे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब जैसे प्लस क्यों है तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा। क्या निकलेगा, बाहर की तरफ। और जो माइनस होता है, माइनस क्यू, उस पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती है वो अंदर की तरफ होती है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वेग विस्फोरणीय वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र व पृथक परीक्षण आवेश गति कर सकता है। अब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं।
क्या करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं अर्थात प्रदर्शित करती हैं। अब कैसे, यहाँ पर हमने मान लिया कोई Q है प्लस और यहाँ कोई परीक्षण आवेश है, इसमें क्या लगने लगेगा, बल लगेगा। क्या लगेगा, बल। जब हम इस परीक्षण आवेश को यहाँ रख रहे हैं, प्लस Q है, ठीक है, तो जब इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये पीछे की तरफ हटेगा, अर्थात एक रेखा ऐसी रिप्रेजेंट होगी, अर्थात ये आवेश यहाँ से उठकर कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये क्या कहलाया कि जब किसी परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, किसी दूसरे आवेश के पास लेके आते हैं लाइन, तो ये प्रतिकर्षण बल लगता है और उस बल को वो क्या करेगा, पीछे की तरफ हटाएगा या आगे की तरफ खींचेगा। तो जब ये खींचेगी तो ये एक बल रेखा प्रदर्शित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बल रेखा, अर्थात जिसे बोलेंगे वैद्युत बल रेखाएं। और ये जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी हर जगह ऐसे ही निकलेंगी बाहर की तरफ, क्योंकि हमारा जो आवेश है वो प्लस Q है, ठीक है, ये हमारा कनेक्शन है सोलन। तो ये जो हमारा जो रेखाएं रिप्रेजेंट है वो किसको करती है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वैद्युत क्षेत्र को। अब वैद्युत ये बल रेखाएं हम कैसे खींचते हैं, हम क्या करते हैं, किसी आवेश के पास कोई परीक्षण आवेश लेके जाते हैं, उसको बल लगता है और वो बल उसको क्या करता है, अगर धनावेश है तो पीछे की ओर खिसकाता है, किसकी तरफ करता है, पीछे की तरफ। तो वो आवेश स्वतंत्रतापूर्वक पीछे की ओर हटता जाता है, तो वो एक रेखा रिप्रेजेंट हो जाती है जिसे क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा, ठीक है। ऐसे ही इधर की तरफ परीक्षण करते हैं आवेश, इधर की तरफ परीक्षण आवेश हो जाते हैं। तो ये तो हमें सीधी सी याद रखना है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करती है। अब डेफिनेशन क्या कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण, क्या निष्कोण का मतलब है वो कोई भी कोण नहीं बनाना चाहिए, कोण जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये कौन बना रहा है, निष्कोण है, अर्थात ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, इसमें कोई भी कोण नहीं है, उनको बोला जाता है निष्कोण है, ठीक, क्या बोला जाता है, निष्कोण बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोणीय वक्र रेखाएं हैं, अर्थात ये ऐसे रेखा नहीं होनी चाहिए, अर्थात कोई भी कोण नहीं बनाए हुए होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, निष्कोणीय वक्र रेखा, जिस पर वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र एवं पृथक धन परीक्षण आवेश चल सके। अब वो रेखा भी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई परीक्षण आवेश यहाँ रखा है और एक दूसरा परीक्षण आवेश यहाँ रखा है, ठीक है, तो ये परीक्षण आवेश इस वाले परीक्षण आवेश से टच भी नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, स्वतंत्र हो, वह पृथकृत हो, अलग अलग रिप्रेजेंट होते हैं, ये वाली रेखा अलग होगी और ये वाली रेखा अलग रिप्रेजेंट होगी। तो दोबारा सुन लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण होनी चाहिए और स्वतंत्र और पृथकृत धन आवेश क्या करना चाहिए, गति करना चाहिए। अर्थात जब हम परीक्षण आवेश को करते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये आवेश क्या होगा, पीछे की तरफ हटेगा, और दूसरा अगर आपसे दोनों को, तो ये अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये निकल के आया कि ये रेखाएं एक दूसरे से टच क्या नहीं होनी चाहिए, कट भी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन फेल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि स्वतंत्र एवं पृथकृत धन परीक्षण आवेश गति करना चाहिए। तो यहाँ क्या करता है, वो गति करता है स्वतंत्रता पूर्वक।
बाहर की ओर। तो समझ में आ गया कि धन परीक्षण आवेश क्या होना चाहिए, स्वतंत्र और गति करना चाहिए। अब आ रही है, जब ऐसे ही अगर हम देखें माइनस क्यू आवेश, हमने यहाँ परीक्षण आवेश रखा, ठीक है। परीक्षण आवेश का मतलब होता है एक ऐसा आवेश जो इसको प्रभावित ना करे, ये इसको प्रभावित कर दे। अर्थात जो हमारा बिंदु आवेश है वो परीक्षण आवेश को तो प्रभावित करे, परंतु परीक्षण आवेश विद्युत बिंदु आवेश को प्रभावित ना करे, ठीक है। उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। जब इन दोनों को में कैसा है आकर्षण का, तो आकर्षण का तो इसका मतलब ये आगे की तरफ रखेगी, ऐसे आगे की तरफ रखेगी, तो इसमें आकर्षण का बना। ऐसे ही यहाँ पर आगे की तरफ हुआ और यहाँ ऐसे आगे की तरफ, और यहाँ ऐसे ही ये आगे की तरफ, ऐसे ही हम क्या करते हैं, तो इन्होंने फिर भी कहा कि ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे। वही चीज़ कह रहा है कि निष्कोणीय वक्र होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और पृथक्कृत होने चाहिए। पृथक्कृत का मतलब है कि ये जो हमारा आवेश है, जब ये यहाँ से इधर की तरफ आए तो किसी दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। उनको बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं, और ये वैद्युत बल रेखाएं किसको रिप्रेजेंट करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। अर्थात तो हम क्या कहने लगे कि इसके चारों ओर का जो ये बल रेखाएं खींची हैं, इतना एरिया जहाँ पर इस परीक्षण आवेश ने क्या करा, आकर्षण के बल का अनुभव किया, उसके बाद वो करे या ना करे, ना करेगा तो वैद्युत क्षेत्र नहीं है, अगर करता है तो वैद्युत क्षेत्र होता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और ये जो रेखा रिप्रेजेंट की गई है उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अगला टॉपिक वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो क्या कह रहा है कि वैद्युत बल जो रेखाएं होती हैं, तो गुण का मतलब है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किरणें ऐसे निकलती हैं तो किसके समाप्त हो जाती है, माइनस। ये ऐसे निकली तो धनावेश से चलती है और ऋणावेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर धनावेश से चलती है और दूसरा ऋणावेश है तो उस पर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यदि एकल धनावेश है, एकल धनावेश है, तो इसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ निकलता है, तो बाहर कहाँ तक जाएगा उसको मानते हैं अनंत। क्या मानते हैं, अनंत या इनफिनिटी। तो ये कहता है कि किसी धनावेश कहाँ से निकलता है, किसी आवेश से निकलकर कहाँ पर पहुँच जाता है, अनंत पर जाकर समाप्त हो जाता है अगर अकेला धनावेश है। तो धनावेश से निकलकर कहाँ समाप्त हो जाता है, अनंत पर समाप्त हो जाता है। यदि ऋणावेश है -q, तो क्या होगा, अनंत से चलकर ऋणावेश पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अनंत से चलकर ऋणावेश पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होता है एकल के लिए, एकल धनावेश अनंत पर समाप्त होता है, ऋणावेश अनंत से प्रारंभ होता है, ठीक है। नंबर 2, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती है। अब यहाँ बहुत खुला वक्र और बंद वक्र क्या होता है, जैसे मैंने मान लिया पॉइंट ए और एक ये, यहाँ से कोई चला और इस बिंदु पर पहुंचा,
इस बिंदु से चलकर वापस इसी बिंदु पर आ जाता है, तो वो कहलाता है बंद वक्र। अब ये क्या कह रहा है, खुला वक्र प्रदर्शित करती है। तो बल जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है, खुला। तो मान लीजिए ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू, तो यहाँ प्लस से इस पर जाता है, प्लस से माइनस की ओर जाता है, और इधर की तरफ जो जाता दिखाते हैं वो भी प्लस से माइनस की ओर, कभी माइनस से प्लस की ओर नहीं आता। तो इसको बोलते हैं खुला वक्र, अर्थात खुला है, ऐसे खुला रहेगा, ऐसे खुला। बंद वक्र का मतलब है, मैंने बताया था ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये ऐसे चलेगा और ऐसे जाएगा। अब ये देखो, इस पे ऐसे जा रहा है और इस तरफ से भी ऐसे ही जा रहा है, तो ये खुला वक्र हुआ। कैसे हुआ, खुला वक्र। ये यहाँ तक, ये इसके लिए यहाँ, तो यहाँ से कोई और गया होगा, यहाँ से कोई और गया, परंतु अगर ये इस डायरेक्शन को इसमें चेंज कर दे तो यहाँ से ये गया और वहाँ से लौट कर ये आया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, बंद वक्र है, जबकि ये क्या है, खुला वक्र। कौन सा वाला, ये वाला, ये क्या है हमारा खुला वक्र। यही चीज लिखिए, प्लस क्यू से माइनस क्यू पर समाप्त होता है, परंतु माइनस क्यू से प्लस क्यू पर वापस नहीं आती है। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि किसी आवेश से वैद्युत दो बल रेखाएं ऐसी निकल रही हैं, अगर आपस में काट भी ले तो ऐसे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगी। अब उससे क्या होगा कि उस पॉइंट से दो किरणें निकलती हुई दिखाई जाएंगी और दो ही प्रवेश करती हुई, तो वो दो दिशाओं में ऐसा असंभव है। अर्थात इस बिंदु की स्पर्शी जो है वो कितनी हो जाएगी, दो बन जाएंगी, एक तो ये और एक इसकी स्पर्शी ये, जो कि किसी भी पॉइंट की दो स्पर्शी नहीं होंगी। वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ पर अविलंबत उत्पन्न होती हैं और अविलंबत ही समाप्त होती हैं। मान लिया कोई गोलीय चालक है, क्या है, कोई गोलीय चालक है और इस पर हमने क्या दिया, प्लस क्यू आवेश। कभी भी गोले के पृष्ठ पर ही आवेश होगा, गोले के पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं होगा। और इस पर जो वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो इस पृष्ठ के लंबवत होगी, ठीक है। ये क्या होगी, सभी लंबवत होगी, बाहर की तरफ। अगर माइनस चार्ज है, अगर माइनस चार्ज है, माइनस माइनस, तो ये अंदर की तरफ अविलंबवत होगी। तो ये क्या कह रहा है कि यदि वैद्युत बल रेखा किसी चालक के पृष्ठ पर अविलंबत उत्पन्न होती है और अविलंबत की समाप्त हो जाती है। अगर माइनस है तो समाप्त हो रही है और प्लस है तो बाहर की तरफ निकलेगी, वो भी अविलंबत निकलेगी। अगला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक को कभी नहीं गुजरती, क्योंकि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होती है। आपने देखा कि मैंने जो शो किया, जैसे प्लस चार्ज था, ठीक है, चारों तरफ प्लस चार्ज लगा दिया, इसमें वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ऐसे रिपीटेड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बीच के अंदर क्या नहीं है, वैद्युत क्षेत्र नहीं है, अर्थात इससे ऐसे होकर नहीं गुजरता। क्या नहीं होता, तो क्योंकि चार्ज जो आवेश रहता है वो उसके पृष्ठ पर रहता है, उसके अंदर नहीं होता, और उसकी रेट क्या होती है, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की होता शून्य होती है। ये क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं। आवेश समय कर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, खुले वक्र प्रदर्शित करती है। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ पर अविलंबित और धात्विक निकलती है, अविलंबित की समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। वैद्युत बल रेखाओं के प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब है वो किस किस रूपों में आपको दिखाई देता है। यदि बिंदु धन आवेश है, क्या है, बिंदु धन आवेश, तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा कि बिंदु धन आवेश है
तो वो मिलेगा आपको प्लस क्यू। बिंदु धनावेश हो गया। इससे जो आप डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी? बाहर की ओर होगी। उसकी जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। ठीक है। यदि ऋणावेश है तो माइनस क्यू, तो इस पे जो दिशा होगी वैद्युत बल रेखाओं की वो अंदर की तरफ होगी। तो ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी। आगे क्या करा तीसरे पॉइंट में? दो बराबर और विजातीय बिंदु आवेश, अर्थात एक माइनस का है और एक प्लस क्यू का है। तो इधर लिखता हूँ मैं प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू लिखता हूँ। तो प्लस से इधर की तरफ जाती है माइनस क्यू। ठीक है। तो माइनस से और बाकी चीज़ ऐसे निकल जाती है, कुछ ऐसे होकर निकलती है और इसकी ऐसे निकल जाती है। ठीक है। तो ये हमारी जो रेखाएं होती हैं ये बाहर की तरफ निकलेंगी और ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ आती है। तो ऐसा रूप दिखाई देगा कब? जब दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश है उसकी निकाय के कारण। अब दो बराबर तो हैं परंतु दोनों कहते हैं सजाते हैं। सजाते मतलब सेम, तो प्लस क्यू और दूसरा भी प्लस क्यू है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऐसे निकल जाएगी क्योंकि इसमें प्रतिकर्षण होता है और ये ऐसे निकल जाएगी और इसका ऐसे निकल जाएगी। तो ये जो हमारा स्ट्रिंग होगा बीच का पॉइंट वो क्या कहलाएगा? उदासीन बिंदु, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। अर्थात ऐसा बिंदु दो आवेशों के मध्य एक ऐसा बिंदु जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है वो क्या कहलाता है? उदासीन बिंदु कहलाता है। तो इसकी कोई रेखा ऐसे बाहर की तरफ निकलती रहेगी, इसकी इधर की तरफ और इसकी तरफ होगी। चौथा देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है जिसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर रेखा में चलता है। क्या करता है? समांतर रेखा में चलता है। तो वो क्या कहलाता है? अर्थात प्रत्येक स्थान पर जो बल होता है और आवेश पर लगने वाला जो बल की दिशा सेम होती है, समांतर होती है। अर्थात समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब समांतर रेखा और समांतर रेखाओं का प्रतिबिंब के चित्रण किया गया है।